बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान ख़ान और आप देख रहे हैं एडिबल ऑयल ग्रुप पाकिस्तान। दोस्तों आज मैं आप लोगों के जो आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है, मैंने स्पेशली इसलिए बनाया है कि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कोरोना वायरस के ये जो वबा फैली है, इसकी जो नेसेसरी जो है, इसके लिए जो रिक्वायर्ड मास्क है वो है N95 मास्क जो है वो बेसिकली अव्वल तो शॉर्ट है, नहीं मिल रहा, और मिल भी रहा है तो 1250 रुपये से लेकर 1500 रुपये की कॉस्ट कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ N95 मास्क कौन सा होता है। ये देखें, इस पर लिखा हुआ भी है, 3M कंपनी का है ये N95 मास्क। ठीक है जी, ये मास्क जो बना हुआ है, आज मैं आपको जा रहा हूँ बेसिकली घर में ये मास्क बनाने का तरीका। नॉर्मली जितने भी मास्क आपने देखा होगा वो लोगों ने बनाए हुए हैं टिश्यू पेपर से और बाकी चीज़ों से, लेकिन ये जो मास्क है एक्चुअल जो है ये फ़िल्टर पेपर से बना हुआ है। और मैं आपको ये सिखाऊंगा कि घर में ये मास्क आप जो 1250 से 1500 रुपये बल्कि इस वक्त मार्केट में प्राइस है, ये आप घर में कैसे बना सकते हैं, अपनी फैमिली की जान कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों अब हमें इसके लिए क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। इंतहाई सस्ते में आपके घर में ये N95 मास्क आपने जो है वो आप ख़ुद भी बना सकते हैं अपनी और अपनी फैमिली के लिए। एक बात ज़हन में रखिएगा, ये बनाने का मकसद किसी कंपनी को प्रमोट करना नहीं है। एडिबल ऑयल ग्रुप पाकिस्तान हमेशा से ये कोशिश करता है कि अपने दोस्तों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सके और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़ायदे पहुंचा सके। तो कोशिश कीजिएगा। ये मास्क जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ बहुत आसान है। आपने घरों ये मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हर बंदे तक ये जो N95 मास्क जो है वो पहुँच सके। तो इसके लिए मैं जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी मैं एक एक करके वो चीज़ें आपको दिखाता चलूँ कि हमें वो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहले हमें जो है एक अदद एयर फ़िल्टर ख़रीदना है। ये गाड़ी के एयर फिल्टर है जो कि 0.3 माइक्रोन यानी 0.3 माइक्रोन का है। ये किसी भी गाड़ी के दुकान से आपको अवेलेबल है, कार शॉप से जहाँ पर एसेसरीज़ मिलती है वहाँ से ले लें, या फिर अगर 3M कंपनी का आपको जो है वो एयर फिल्टर मिल जाता है तो वो भी बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा। अगर वो नहीं मिलता, ऑब्वियसली वो शॉर्ट है, तो आप ये भी काम कर सकते हैं। ये बेसिकली मास्क बनाने के काम आएगा। तो ये एयर फिल्टर आप ख़रीदेंगे, इसकी वर्थ मैं आपको बता दूँ जनाब, ये 200 रुपये का मैंने लिया है। और अगर मैं इसको जब इसको फाड़ता हूँ एयर फिल्टर को, तो आप ये देखें इसका साइज़ क्या बनता है जाके। ये मैंने इसको फाड़ लिया है और इससे आपको मैं दिखाता हूँ कितने ज़्यादा मास्क मैं बना सकता हूँ। ये मेरे ऑलमोस्ट दोनों हाथ पे आया हुआ है, तो मेरी हाइट तकरीबन कोई 6 फीट है। तो शायद ये देखें, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये खुल जाएगा। तो हमने बेसिकली इससे आप कई मास्क, मतलब पूरी फैमिली का मास्क जो है वो बना सकते हैं। तो फर्दर मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ जो हमें चाहिए होगी वो चाहिए होगी हमें ये वायर। ये नॉर्मली आपको वायर मिल जाएगा क्या कहते हैं उसकी दुकान से, हार्डवेयर की दुकान से, जो कि पिंजरे विंजरे में बांधने काम में आता है। ये देखें आप, ये स्टील का वायर है, ये बहुत बड़ा वायर। ये पूरा वायर मैंने जो ख़रीदा है वो 2 रुपये का, पाकिस्तानी रुपीज़ में 2 रुपीज़ का ये वायर है, जो कि तकरीबन 1 फीट से ज़्यादा का है। तो 200 रुपये का मैंने वो लिया जो आपको इतना बड़ा दिखाया है। उसके साथ ये 2 रुपये का मैंने ये वायर लिया। इसके साथ प्लास्टिक। दोस्तों ये इलास्टिक मैंने ख़रीदी है 5 रुपये गज़, पाकिस्तानी रुपीज़ में 5 रुपीज़ यार्ड। ठीक है जी, ये मैंने 1.5 गज़ के करीब ख़रीदा है। तो ये मैंने रख लिया। ये 3 चीज़ हो गई। चौथी चीज़ जो हमें रिक्वायर्ड है, एक अदद सीज़र्स रिक्वायर्ड होगा, कैंची। 5वीं चीज़ जो हमें रिक्वायर्ड है ये फ़ोम। अब मैं आपको बताता हूँ, ये फ़ोम आपको नॉर्मली घर में मिल जाएगा। ये तकिए वगैरह में भी होता है, किसी खिलौने से निकाल लें, या बाहर मार्केट में अवेलेबल है। ये मैंने तो वैसे सच्ची बात यह है कि घर की तमाम चीज़ें यूज़ की हैं। मेरे पास ये फ़ोम जो है वो घर में मौजूद था स्कॉच ब्राइट के पीछे, तो वो मैंने उससे कट कर लिया है, तो ये फ़ोम मेरे पास आ गया है। तो ये फ़ोम भी आप चाहें तो मार्केट से ले सकते हैं। ये एक मास्क बनाने के लिए एक फ़ोम है। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट हमें जो चाहिए वो चाहिए एक अदद गम स्टिक। ये इसके अंदर लगी हुई है, जो कि मार्केट में 10-15 रुपए में अवेलेबल है। और ये एक मशीन जो है 200-250-300 रुपये की आ जाती है, हमेशा काम आती है, तो ये रख लें। और साथ इसके मैंने जो है वो इलेक्ट्रिक वायर लगाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बनाना शुरू कर रहे हैं कि ये पहले इसकी करेंगे कटिंग और फिर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छा दोस्तों, ये अब हमारे पास फ़िल्टर है सामने मौजूद। इस फ़िल्टर को हमने वैसे ही पैकेट से अनपैकेट कर दिया है और साइडों से खोल लिया है।
अब इस फ़िल्टर को हम जो है ये सामने हाथ पे रखा हुआ 3M का जो हमारे पास N95 था, इस साइज़ का हम इसको कट करेंगे। और उससे कट करने से पहले सबसे पहले हम इसको प्रेस करके इसको सीधा कर लेंगे। और इसको प्रेस करने के बाद जब ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा तो कटिंग करने में आसानी होगी। तो ये हमने इसको प्रेस किया हुआ ऑलरेडी रखा हुआ था और थोड़ी सी कटिंग भी हुई है इसके अंदर। तो हम आपको बताते हैं कि इसको बेसिकली हम किस तरह से कटिंग करने के बाद आगे लेकर चलते हैं। दोस्तों ये कटिंग हमारे पास हुई है। अब हम इस पर से पैटर्न के मुताबिक पहले जो हमारे पास N95 का मास्क था उसकी साइजेस भी हम आपको भी बताते हैं। हम एक्चुअली उसका पैटर्न काटेंगे। ये कटिंग हो रही है पैटर्न की। ये इसका एक्चुअल शेप है जिसकी कटिंग करनी है। और इसको कटिंग करने के बाद हमने जो है वो बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही मास्क जो है वो तैयार करना है। बीच से हम इसको कट करेंगे। दोस्तों अब पैटर्न के मुताबिक इसकी कटिंग करनी है। चलें हम सबसे पहले स्केल उठाते हैं और स्केल उठाने के बाद इसको नापते हैं। इसकी लंबाई जो है वो 6 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है सेंटर से वो तकरीबन 3 इंच के बराबर है। दोस्तों हम पैटर्न के मुताबिक अब इस पे हम निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद पहले कोने पर हम एक डॉट, फिर लास्ट कोने पे एक डॉट, फिर सेंटर पे इसके एक डॉट। इस तरह हम 3 जो है वो डॉट लगाएंगे, पहले कोने पर, लास्ट कोने पर और सेंटर पे बिल्कुल इसके एक डॉट लगाएंगे। और इसके मुताबिक ही पैटर्न के ऊपर हम जो है सेंटर से जो है जैसे हमने आपको बताया था तकरीबन कोई 3 इंच हमने लेना था। तो हमने जो है इसके जो किया था वो तकरीबन 3 समथिंग था। तो 3 इंच के करीब हम जो है इसको ऑलरेडी इसकी साइड से भी हम निशान लगा लेंगे ताकि हम जो है इसको देखें। इसके मुताबिक हमने पैटर्न को काटना है। और अब पहले हम इसको इस तरह से पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। ये देखें, ये हम ड्रॉ कर रहे हैं। जो हमने फर्स्ट जहाँ से शुरू किया था वहाँ से हम इसको ड्रॉ करेंगे एज़ पर पैटर्न। अच्छी तरीके से इसको ड्रॉ करने के लिए हमें पैटर्न को सीधी तरीके से रखना होगा। तो दोस्तों ये शुरू किया करते हैं। ये पैटर्न के मुताबिक हम पहले पेंसिल से निशान डाल रहे हैं ताकि हमें उसी पैटर्न के बराबर साइज़ मिल सके। पहले लेफ़्ट से अब राइट की जानिब कटिंग करते हुए, निशान डालते हुए यूँ नाज़िम पहला पैटर्न हमने तैयार कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पैटर्न यानी ये जो नीचे वाला हिस्सा था उसको अब हम तैयार करने के लिए जा रहे हैं। उसको भी इसी तरीके से कॉर्नर से शुरू करेंगे पैटर्न इसका। ये हमने सेंटर से देते हुए कॉर्नर तक हम आएंगे और फिर नेक्स्ट हमने वन साइड कंप्लीट कर लिया पैटर्न। फिर सेंटर से हमने लिया, नीचे की तरफ ले गए, अब नीचे से हम ऊपर की जानिब ले गए। तो यूँ हमारे पास पैटर्न जो है इसका तैयार हो गया। दोस्तों याद रखिएगा ये जो हमने फ़िल्टर पेपर है वो डबल करके रखा हुआ है। एक्चुअली ये मिनिमम आपको डबल फ़िल्टर पेपर यूज़ करना पड़ेगा। ये कटिंग हमने शुरू कर दी है। ये देखिए हम किनारियों से कट करते हुए चल रहे हैं आगे, आहिस्ता आहिस्ता पैटर्न के मुताबिक कट करते हुए, बहुत धीरे के साथ, ताकि ये है कि कटिंग खूबसूरती के साथ हो तो पैटर्न भी खूबसूरत लगेगा। अगला सिरा कंप्लीट हुआ। अब बैक की जानिब से हम कटिंग करते हुए ये वन साइडेड कटिंग, ये पहला पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से हम
दूसरे पैटर्न को भी काटेंगे एज इट इज़, सेम पैटर्न दोनों तरीके से काट लेंगे हम।